नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हमने मूल अधिकार अपना लास्ट समय खत्म किया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक, तो हुआ क्या कि देखिए अभी हमने क्या किया कि कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए, थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो भाग 1 के तहत हमने संघ व राज्य से संबंधित था आर्टिकल 1 से 4 पढ़ लिया। नागरिकता संबंधित था 5 से 11, नागरिकता 5 से 11। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मूल अधिकार पढ़ा। मूल अधिकार कितने रहते थे? तो मूल अधिकार हमारा था आर्टिकल 12 से 35 तक, ये पढ़ लिया। और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? तो नीति निर्देशक तत्व हमारा है भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 नीति निर्देशक भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक। कितना है? 36 से 51 तक का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने देख रहा है, सारे संविधान भी अच्छे से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, सब कुछ हमारे एक समय बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमने संविधान के अंदर पढ़ा था कि संविधान से कौन कौन से तत्व लिए गए हैं, तो फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और नीति निर्देशक तत्व की विशेषता की इसके अंतर्गत आर्टिकल 37 के अंतर्गत दिया गया है। उससे पहले आर्टिकल 36 के बारे में देख लें। तो आर्टिकल जो 36 देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 36 के अंतर्गत ये कहा गया है कि इसमें नीति निर्देशक में राज्य का वही तात्पर्य है जिसमें मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 के तहत राज्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य है ना, वही राज्य जो है यहाँ पे भी उसी राज्य का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, राज्य का मतलब वही राज्य है जो बताए थे आपको कि सभी सरकारी संस्थाएं, सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति या सरकार द्वारा संचालित कंपनियां, चाहे इस LIC जो सीजल हो या फिर एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, सारे क्या हैं? सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यही आर्टिकल 36 में कहा गया। ठीक, नहीं चलते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 देखते हैं तो क्या लिखा गया है। तो इसमें क्या क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। क्या क्या विशेषता है देख लेते हैं। पहला है कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध में न्यायालयों द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कि इसमें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता नीति निर्देशक तत्वों को। और इसके सिद्धांत के देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल है, यानी देश के संचालन में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर राज्य में लागू करे। ठीक है, ये राज्यों के ऊपर नीति तत्व छोड़ दिया गया है। देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, आर्टिकल 38। और आर्टिकल 39 क्या है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। लिखा है पुरुष और स्त्री के समान क्या है? समान आजीविका प्राप्त हो, और भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, और बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि बनाए जाए। ठीक, नहीं देते हैं। लिखा है 39 क में क्या बोला गया है? ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता 39 क दिया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व में कुल 4 तत्व जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन 76 था, उसके तहत कुल 4 तत्व नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे। कौन कौन से तत्व वो देख लेते हैं। पहला है कि अनुच्छेद 39 है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48A कहता है कि रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने, जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए राज्य कानून बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 40 है कि राज्य क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ग्राम पंचायत गठन हो ही चुका है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है
कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। इसके अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति काम भी करता है तो उसके आत्मसम्मान व सम्मान के हित के लिए के तहत काम करे, न कि सम्मान गंवा के। जैसे कि कूड़ा ढोने वाला था, जैसे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग, हमारे मजदूर लोग जो नाले में उतरते थे, कहीं शहरों में सीवर जाम हो जाता था तो खुद जो है व्यक्तिगत तौर पे घुस के उसको सफाई करते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है। अब बोल दिया है कि ये जो है ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में से नहीं है। इसलिए क्या किया है कि अब क्या होता है, अधिकतर जगह देखेंगे शहरों में क्या किया जाता है, वो मशीनों द्वारा उसको साफ किया जाता है, न कि व्यक्ति के द्वारा। वो गलत था, आप किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 43 है। इसके अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा कि राज्य जो भी कर्मचारी उनको उचित मजदूरी दिलवाएगा और जो छोटे छोटे मझले उद्योग हैं उनको संवर्धन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क है के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अभी ऊपर देख चुके हैं हम लोग। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसीलिए कि हमेशा जो है देखेंगे कि हमेशा जो है कि न्यूज में केंद्र सरकार कोशिश करेगी इसमें करने का, पर बहुत लोगों को मतभेद में इस पर है, आपत्ति भी है इससे। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 के तहत क्या है, एक समान सिविल संहिता लागू करना, ये अनुच्छेद 44 के तहत आता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 45। इसके तहत क्या था, राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करेगा, जो हमें आर्टिकल 21 क में दिखाई दिया था, उसी वही बोला यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अनुच्छेद 46 कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, जिसके तहत आरक्षण बनाया गया। इसी के तहत अनुच्छेद 47 अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। देखिए किसी भी जो दुधारू पशु हैं आप उनको मार या नहीं सकते, इसके लिए राज्य क्या करे, कानून या नियम बना सकता है। हालांकि बहुत सारे राज्य में कानून है नहीं, कुछ राज्य में है, जैसे गायों के लिए मारने पर प्रतिबंध है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, तो है, परंतु बहुत सारे राज्यों में नहीं है। तो ये जैसे जानते हैं कि निदेशक तत्व जो है कोई थोप, मतलब ये नहीं कहा गया है, कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं कहा गया है, करिए तो करिए, नहीं करिए तो नहीं करिए, राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है करना ना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 48 है। 48 का अनुसार क्या है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी राज्य के न्यायपालिका और कार्यपालिका मतभेद न हो, उसके लिए हमेशा उसको अलग करने का प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि 51 जो है लास्ट है और 52 से आपका राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, तो जब वहाँ से शुरू होता है तो कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है 51 की मतलब इससे संबंधित है कि नहीं है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य द्वारा किया गया प्रयास से संबंधित है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा ये देख लीजिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में अंतर भी देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या अंतर है दोनों में। देख लीजिए, मौलिक अधिकार में क्या क्या भारत के भाग 3 में दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में दिया हुआ है। और अधिकार जो है अमेरिका संविधान से प्रेरित है, वहीं निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। इसमें करने के लिए बोला है, कोई चीज़ कम करने के लिए नहीं बोला है। इसमें क्या सकारात्मक मतलब क्या हो गया कि कुछ भी करो बस अच्छा करते रहो, लोगों का कल्याण करो, राज्य संभालो, पर्यावरण संभालो, बस करो कुछ अच्छा करते रहो, निगेटिव नहीं है। इसमें क्या निगेटिव है, राज्य को रोकता है कि आप कुछ ऐसा नियम कानून ना बनाइए जैसे कि लोगों को असुविधा हो या दिक्कत हो। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें अधिकारों में क्या लिखा है कि यह न्यायोचित है, यानी कि इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं उल्लंघन होने पर।
और ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, गैर न्यायोचित है, इसमें आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और ये अधिकार क्या है, कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, नैतिक व राजनीतिक मान्यता है, कोई कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। और अधिकार क्या है कि उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना, और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और मूल अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक लागू है, संविधान में ही दिया हुआ है। जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए प्रोत्साहन करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। चलिए अपने क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन इस IAS में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो हमने अभी जस्ट लास्ट में ही पढ़ा था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य कौन करता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन सी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व या भारत का संविधान में कहीं भी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना के लिए नहीं बोला गया, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो वही ऑप्शन डी है आपका, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, बाकी अन्य तीनों हैं, तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों में क्या है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक कल्याण की सुनिश्चित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना, जो आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। पहला लिखा है कि राज्य के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक ना ही दो। तो ऑप्शन है आपका डी, न तो एक न ही दो। देखिए इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC सीतलवाड़ा के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार या कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ठीक है, ये राज्य क्रियाओं को विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं, यानी कि वो अपने इच्छा से अनुसार इसके इनको नियमों कानून बना सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व इसका व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सिबल नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन है आपका सी, एक और दो दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कहाँ पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है, दिया हुआ है। ये देखिए प्रस्तावना में भी दिया है राज्य के, देखिए प्रस्तावना में भी दिया है, इसमें सॉरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पे है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो नीति निर्देशक तत्व में भी दिया है और प्रस्तावना में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो ऑप्शन है सी और डी, प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों जो है कल्याणकारी राज्य का बताता है। देखिए इसमें वही क्वेश्चन पूछा है, कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है किस में पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। तो ए तथा सी दोनों में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी दोनों के तहत नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर सकते हैं हम? विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई, यानी कहाँ से लिया गया, ये पूछना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। तो ऑप्शन है आपका डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया, वही पूछ रहा है। यूके, यूएसए, आयरलैंड, जापान। तो आयरलैंड है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्न हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है, किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है आपका आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? वाद योग, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है या कोई नहीं? तो आपका बी है ऑप्शन, वाद योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? तो ऑप्शन है सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शासन के लिए आधारभूत का मतलब ये हुआ कि सरकार अगर कोई भी नियम या विधि या संसद में बनाती है तो वो हमेशा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही उन नियमों और कानूनों को बनाएगी, ताकि नीति तत्वों की भी उन नियमों के अंतर्गत लाया जा सके और उनके बनाया जा सके उनके तहत नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, क्या सुनिश्चित किया गया है? एक मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो ऑप्शन क्या है आपका? बी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए समान कार्य मतलब कि पुरुष और महिला दोनों के लिए क्या है, अगर दोनों व्यक्ति अगर 8 घंटे काम करते हैं तो पुरुष को जितना सैलरी मिलेगा उतना महिला को भी मिलेगा। ठीक है, तो संविधान तो क्या है कि अनुच्छेद 39 घ के तहत संसद ने 1976 में समान परिश्रमिक अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत स्त्री और पुरुष दोनों को क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी है आपका, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक नीति निर्देशक तत्व का भाग है जो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा निहित है ये पूछ रहा है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये देखिए शुरू की जो तीनों है ना, ये मूल अधिकार का भाग है, बाकी जो डी वाला है ये आपका नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम? तो ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत के गठन के लिए भी ऊपर पढ़ा हमने ना, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 33, 40, 48, 50 या कोई नहीं। अनुच्छेद क्या आपका 40, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, 40, 48, 51। तो ऑप्शन है आपका बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, कौन से अंतर्गत किया गया है? एक मूलभूत अधिकार, एक मूल कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत या उक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशक सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम्मिलित करना है, संविधान के अनुच्छेद और विषय दिया हुआ है सबके आमने सामने, उसको सम्मिलित करना है।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित है। अनुच्छेद 44 क्या है आपका, समान नागरिक संहिता, काम करने का अधिकार या कृषि एवं पशुपालन। तो ऑप्शन है आपका ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, 41 है आपका काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 हो गया आपका समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 का कृषि एवं पशुपालन का गठन। 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन संबंधित है। और 44 हमने पढ़ा था कि ये नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता का बनाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण है। कथन दिया है कि मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। अब पूछ रहा है कि कथन ए और दार दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, ए और दार दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आंसर है आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ये रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, ये गलत है। ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2005 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। जैसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलता है एक व्यक्ति को, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी मिलती है, क्या संबंधित है, और कुशल मजदूरी के लिए तैयार है। यह काम पाने के अधिकार के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, न कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 क या अनुच्छेद 41। तो ऑप्शन है आपका ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। संविधान की उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या नवीन अनुसूची में। तो ऑप्शन है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन पता है सभी को कि राज्य के नीति निर्देशक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 380, 312, आर्टिकल 60 या अनुच्छेद 51। तो है आपका डी, अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43, 43A, 45 या 47। ऑप्शन है आपका बी, 43A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों का सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ऑप्शन सी है आपका समान आचार संहिता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी हमने पहले बताया था, तो रिपीट कर लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था, ये हम फिर से देख लीजिए। लिखा है कि क्या जोड़ा गया था कि शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया। और 43 क जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। और 48 क जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में जोड़ा गया था, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। ऑप्शन है आपका बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के।
ऑप्शन है आपका 1 2 1 3 1 2 3 या केवल 2 3 4। तो ऑप्शन है आपका सी 1 2 3। ठीक है। संविधान किसके सोशल विरोध अधिकार स्वीकृत करता है? स्त्रियों, बच्चों और जनजातियों के। दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। रखिएगा, दलित शब्द का कहीं भी संविधान में उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक राज्य निदेशक तत्व का नहीं है? कौन नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ऑप्शन है डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार का पाठ है, न कि नीति निदेशक तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व का तत्व नहीं है? मादक पेयों का उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा वाला ये नीति निदेशक तत्व का पाठ नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? नीति निदेशक तत्व का पाठ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पहला है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। ये पूछना चाह रहा है कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार मतलब कैसे भिन्न है, ये पूछ रहा है। और दूसरा लिखा है कि पूर्वोक्त यानी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान का अंश नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार अंश है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। ऑप्शन डी आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो ऑप्शन बी है आपका केवल दो। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध जो है मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व का पाठ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निदेशक तत्व क्या है? वाद योग, अवाद योग, कठोर या लचीले। ऑप्शन है आपका बी, अवाद योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना या सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबंधित करता है? गांधीवादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका 1 2 4 2 3 1 3 4 या 1 2 3 4। तो ऑप्शन है आपका बी 2 3 मतलब ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये है गांधीवादी सिद्धांत है। तो गांधी जी देखिए गाँव से संबंधित कहीं भी कोई भी कुछ आ जाना तो समझिए कि गांधीवादी सिद्धांत है। क्योंकि गांव में और लोकल जो संस्थाएं होती हैं, लोकल प्रशासन होता है, उसके जो है कि गांधी जी उसके बड़ी प्रशंसक थे और उसके हित में थे कि जो इतना प्रशासन जो किया गया है राज्य और सेंट्रल के लेवल पे, उसी तरह गांधी जी चाहते थे कि ये स्थानीय लेवल पे भी सरकार बनाई जाए जो अपने स्थानीय लेवल की जो भी के उनकी देख रेख कर सके। ठीक है। तो स्थानीय संबंधित हो जाए या ग्राम संबंधित हो जाए तो समझिए कि वो किससे संबंधित है, तो वो गांधीवादी से संबंधित है। और भी देख लेते हैं गांधीवादी कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका अनुच्छेद 40 है, गांधीवादी है। और दूसरा अनुच्छेद 43, तीसरा अनुच्छेद 46 है और चौथा है अनुच्छेद 47 और नेक्स्ट लास्ट क्या है अनुच्छेद 48। ये पांचों जो है वो क्या है गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। 40, 43, 46, 47 और 48। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। और पांचवा है आपका अस्पृश्यता प्रवर्तन। तो ऑप्शन है आपका ए कि 48 क के तहत कहा गया राज्य द्वारा देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का राज्य क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, प्रयास करेगा।
48 क के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। मतलब संविधान के जिक्र ही नहीं है नीति सिद्धांतों में। प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो ऑप्शन है आपका ए, प्रौढ़ शिक्षा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब की शिक्षा के बारे में, नीति निर्देशकों के बारे में कहीं कोई नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। ऑप्शन है सी, मुफ्त कानूनी सलाह को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39 क के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन है आपका डी, समान सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता। तो आंसर है आपका ए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 जो बताए थे आपको। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। बताना है कौन कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का पाठ है। मद्य निषेध, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम का निषेध, बेगार अथवा बलात्कार निषेध, अस्पृश्यता निषेध। ऑप्शन दिया 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो ऑप्शन है सी, केवल 1 जो है मद्य निषेध जो है आपका ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। बाकी जो लास्ट के ये 3 दिए हैं 2 3 4 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहना। कौन सा है। तो ऑप्शन सी है, अस्पृश्यता उन्मूलन, क्योंकि ये छुआछूत वाला जो है वो आर्टिकल 17 में दिया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, राजेंद्र प्रसाद ने या के टी शाह ने। ऑप्शन है आपका डी, के टी शाह ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंध में से कौन सा पूरा होता है। केवल 1, केवल 3, केवल 1 3, 1 2 3। तो ऑप्शन है बी, केवल 3 पूरा होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो जो कार्यक्रम चलाया गया था वो संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को जो है कि लक्ष्यों को पूरी करने में सहायक है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से ये सब कार्यक्रम शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न कौन सा सूचीबद्ध है। दूसरा कौन सा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ऑप्शन है आपका 1 2 3, 1 2 2 3 या 1 2 4 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी, 1 और 2, समान नागरिक संहिता और समान कार्य के लिए समान वेतन। ये दोनों है क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का पाठ है, बाकी ये दोनों नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा ये आज जो है नीति निर्देशक तत्व का अध्याय समाप्त होता है। हम अपने नए अध्याय में मिलेंगे और नए अनुच्छेदों में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।